हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बार्क के प्रीवियस ईयर पेपर का फुल डिस्कशन। अब कुछ लोग तो होते हैं कि ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लिया, देख लिया कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चंस हैं इनको कर दो, बट ये फुल डिस्कशन है। व्हेन आई से फुल इट मीन्स हर टाइप के क्वेश्चन में उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके पीछे जो बेसिक लॉजिक लगता है वो क्या है, मैं सब इसमें समझाऊंगी। जितना कवर कर सकती हूँ उतना करूँगी। अब पर्पस ये है कि मेरा SSB है बहुत जल्द, नेक्स्ट वीक मैं चली जाऊंगी बैंगलोर, तो इसलिए बहुत काम अभी मेरे पास आया हुआ है। मुझे अपने सेमेस्टर के पेपर्स एग्ज़ाम सब करना है और फिर जाना है। सो इसलिए काफ़ी सिलेबस अभी छोटा छोटा बच रहा था बार्क का, वो मैं नहीं कवर करा पाई। तो मैंने सोचा एक बार ये तो मैं करा के आपका चली जाती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल ये ना रहे कि यार हम बीच में छूट गए। एक जब फुल पेपर डिस्कशन हो जाएगा ना, तो आपको एक पैटर्न बैठ जाएगा दिमाग में, एंड ब्रीफली तो हर चीज़ को हम छू ही लेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत 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 ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने खबरी पे जो अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, आप प्लीज़ मुझे वहाँ जाके फॉलो करिए, क्योंकि मैं डेली द हिंदू की एडिटोरियल वोकेबुलरी को वहाँ पे कवर करती हूँ। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो प्लीज़ गो देयर एंड सब्सक्राइब और फॉलो मी देयर, एंड डेली आपके मैं मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, इनफैक्ट मिनिमम मैक्सिमम 10 मिनट, जैसे भी आप कह लें, इसमें हमारी वोकेबुलरी ख़त्म हो जाती है। सो 10 मिनट देने हैं डेली के, एंड आपके फ्रेजेस हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो जाते हैं, सब हो जाता है। नाउ एक बार फटाफट ऊपर से डिस्कशन कर लेते हैं। ये मैंने एडमिट कार्ड से सिलेबस निकाला है, ठीक है, तो ये पूरी तरह से लेजिटिमेट है, सही है। 2 पार्ट्स हैं बार्क UTC में इस बार। इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपका आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी एंड इंग्लिश ग्रामर। एक बार ऊपर से पहले डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्टिव, एसे एंड नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। अब हम ऐसे कर चुके हैं, हम नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कर चुके हैं। ऐसे पे मैं 3 वीडियो की सीरीज़ बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए, आपको यहाँ कहीं पे दिख जाएगी वो। दूसरी चीज़, जो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग है वो भी मैं कवर कर चुकी हूँ। इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स बचे थे, प्रेसी भी कवर हो चुका है। रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, तो मैं बता दूँ कि मैंने SBI के 3 मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ शुरू करी थी, एंड उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा, क्योंकि एक तो ये पूरा एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है, जहाँ जहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है। दूसरी चीज़ जो है, या तो आपका राइटिंग वाला डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, वहीं पे आपको लिखना पड़ेगा, आपको इधर कहीं कुछ खास ज़्यादा लिखना नहीं, प्रेसी को छोड़ के ये सारे आपके MCQ आते हैं। तो अब जो SBI वाली जो वीडियोज़ हैं, इनमें भी कॉम्प्रिहेंशन उसी प्रकार का है, MCQ बेस्ड ना कि रिटन बेस्ड, इसलिए ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। सो आप उन वीडियोस को अभी देख सकते हैं, अगर बाय चांस मैं टाइम रहते नहीं कवर कर पाई कॉम्प्रिहेंशन को उस तरह। वैसे तो मैंने रिसोर्सेज निकाल लिए हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना भी दूंगी कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, बट बाय चांस अगर आपको आइडिया लेना है कि कॉम्प्रिहेंशन किस प्रकार का आ सकता है, तो आप SBI वाली वीडियोज़ देख सकते हैं एक बार। सो अगेन 50-50 मार्क्स का रहेगा ये दोनों, पार्ट A एंड पार्ट B, एंड टोटल 3 आवर्स आपको मिलेंगे। मैंने 3 ऐसे लिख दिया है, बट टोटल आपके जो हैं वो 3 आवर्स हैं। ऐसे नहीं है कि 6 घंटे का पेपर है, टोटल 3 घंटे का पेपर है, एंड आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसी में। सो अब हम पेपर से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऐसे है। अब ये प्रीवियस ईयर पेपर है, थोड़ा सा जो हमारा एक पैटर्न कहते हैं ना, पेपर पैटर्न, वो इस बार के एडमिट कार्ड में चेंज हुआ है। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऐड की है, जो पहले कभी नहीं पूछी गई थी। सो इसलिए हम इसको अभी के लिए डिस्कस कर लेते हैं, बट आप पूरा खुला दिमाग लेके जाइएगा कि जो वो पूछें वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर आ जाए। सो ऐसे तो था ही लिखा। सो ऐसे में आपके यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं। मैं वैसे ही अपने ऐसे वाली वीडियो में 36 टॉपिक्स करंट कर चुकी हूँ कवर। सो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके उनसे आइडिया लीजिए, एंड ऐसे तो आप लिखते ही रहिए। अगेन लेटर है आपके पास, ठीक है, मैं फॉर्मल लेटर्स भी हर टाइप के कवर कर चुकी हूँ। आई थिंक 5 to 6 फॉर्मल लेटर्स थे, मैं कवर कर चुकी हूँ उनको अपनी वीडियो सीरीज़ में। सो आप उधर जाके फॉर्मल लेटर का आइडिया ले लीजिए, एंड वॉट यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट इज़ प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस डेली। अब हम आ जाते हैं हमारे ग्रामर पार्ट से, ठीक है। पूरा जो ये है, मैं बता दूं, जो ग्रामर है हमारी, ये MCQ बेस्ड ही है। तो हमें क्वेश्चंस में जो भी ये आपके ऑप्शंस गिवन होते हैं, इनमें से करेक्ट वाला चूज़ करना होगा। सो इसमें अब ये कह रहे हैं कि सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आपको इसमें डालना है। इसमें मैं थोड़ी आपको ट्रिक बता दूं। विल
और शैल, आप देखेंगे ऑप्शंस में तो विल और शैल ये दो चीज़ें हैं, तो विल कहाँ यूज़ होता है और शैल कहाँ यूज़ होता है एक बार देख लेते हैं। सो विल जो है ये हमारा फैक्ट जब गिवन होता है तो यूज़ होता है, एंड हमारा ये सेकंड एंड थर्ड पर्सन इन दोनों में यूज़ होता है। जो शैल है वो हमारा सजेशन में यूज़ होता है, जब हमें कुछ सजेस्ट करना होता है, एंड ये हमारा फर्स्ट पर्सन में यूज़ होता है जो कि होते हैं आई एंड वी। जो सेकंड और थर्ड पर्सन होता है वो है यू, शी, ही, दे, हर लिख दिया मैंने, ये ही है, दे, ये सब आपके सेकंड और थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक आपको लेके चलना है। सो इधर क्या आएगा, द प्लेन डैश एट 3:30। अब ये एक तरह का फैक्ट है, फैक्ट में हम क्या लगाते हैं, विल। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, द प्लेन अराइव्स, नहीं, विल अराइव, वुड अराइव, शैल अराइव। सो विल अराइव, क्योंकि ये पास्ट नहीं, यहाँ पे जो है हमारा ये फ्यूचर के बारे में बात हम कर रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ आंसर आ जाएगा द प्लेन विल अराइव एट 3:30। ऐसे आपको लॉजिक लगा के अपने आंसर करने हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे पे। इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। इज़ गोइंग टू एक नया फ्रेज आ गया है, विल है, शैल है। सो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। अब गोइंग टू जहाँ होता है एंड आपका विल या शैल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये जो है यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी आ जाती है कि हो सकता है, शायद, लेकिन जब गोइंग टू होता है तो ये पक्का पक्का डेफिनेट होता है कि ये तो हम करेंगे ही। तो यहाँ पे अगर आप कुछ ड्रीम कर रहे हैं कि आई विल गो टू पेरिस, आई शैल गो टू पेरिस, ये ड्रीम है आपकी, हो सकती है पूरी हो ना हो। डेफिनेट है कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट, मतलब भाई ये तो हो ही रहा है, इसको नहीं कोई रोक सकता। तो लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट इज़ गोइंग टू रेन, ये डेफिनेट ही है। द नेक्स्ट टर्म डैश ऑन 16 नवंबर, अगेन यहाँ पे फैक्ट है, नेक्स्ट टर्म इतने टाइम से स्टार्ट हो गई, कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं, सजेशन तो है नहीं कि आप विल और शैल में इतना कंफ्यूज हो, क्योंकि हम जानते हैं कि विल जो है वो फैक्ट में लग जाएगा, शैल जो है हमारा वो किसी सजेशन में लग जाएगा। सो जो चीज़ फैक्ट है वहाँ पे विल लगेगा। सो द नेक्स्ट टर्म विल बिगिन ऑन 16 नवंबर। अगेन इधर हेल्प आई डैश फॉल, आई एम गोइंग टू फॉल, क्योंकि ये डेफिनेट ही है कि भाई हम गिरने ही वाले हैं। सो हेल्प आई एम गोइंग टू फॉल। ऐसे करके आपको लॉजिक थोड़े थोड़े फैक्ट्स लगा के इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, जैसा भी आपको ठीक लगे आप यहाँ लगाएं। अब इसमें मैं आपको बता दूँ, थोड़ी आपको करेक्ट ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे खूब रूल नहीं है, और बहुत रूल लगाएंगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा। कुछ तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, जिनकी स्पेलिंग ही गलत हो आप उनको वहीं के वहीं एलिमिनेट कर दें। जैसे कि द स्टोरी इज़ टीडियसली डैश आउट, पास्ट है, सो जब हमें पास्ट लगाना है तो ये तो स्पेलिंग गलत है पहली बात। तो स्पिंड में एन, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है, तो ये कट गया। स्पन देखते हैं, स्पंड, ये भी कोई वर्ड नहीं है। स्पिंड, स्पिंड और स्पन में आप ध्यान दीजिए, द स्टोरी इज टीडियसली स्पिंड आउट, ना, द स्टोरी इज टीडियसली स्पन आउट। स्पन जो होता है वो स्पिन का पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो आपको ऐसे वर्ड का जो भी पास्ट फॉर्म रहेगा उसको कन्वर्ट करके फिर लगा देना है। कुछ आप एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वो करेक्ट स्पेलिंग ही नहीं होगी आपकी, तो वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आई डैश इट फॉर अ जोक, पास्ट है तो आपको सीधे सीधे करना है। मीन्ड तो कोई वर्ड ही नहीं होता, मीन आपका प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में एज इट इज़ वर्ड गिवन है। मेंट या मेंट, अगेन एलिमिनेशन से आप समझेंगे कि ये तो स्पेलिंग ही नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आई मेंट इट फॉर अ जोक। एडम एंड हिज वाइफ डैश देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड गॉड। हाइड, हाइड का अब पास्ट क्या होता है? हिडन, हिडन एग्जैक्टली पास्ट नहीं है, हाइड इट कोई वर्ड नहीं है, हाइड एज इट इज वर्ड है, मतलब हिड। एडम एंड हिज वाइफ हिड देमसेल्व्स। द टीचर डैश देम एन एग्जाम्पल। सेट का पास्ट,
सेट इट कोई वर्ड की स्पेलिंग ये गलत है, सेट इट कोई वर्ड नहीं होता है, सेटेड भी नहीं होता है. द टीचर सेट देम एज एन एग्जाम्पल. सेटेड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ वर्ड. तो आपका यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स में ध्यान देना पड़ेगा कि पास्ट में एक लिस्ट निकाल लीजिएगा. देखिए एक्सेप्शंस जो होते हैं ना ग्रामर में, हमेशा धज्जियाँ उड़ा देते हैं. बहुत थोड़े होते हैं लेकिन वो एकदम रूल ही पलट देते हैं. तो आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो लिस्ट आप निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो. इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करें, आप इनमें निकालिए कि कौन से चेंज नहीं होते हैं. जैसे द टीचर सेट देम एज एन एग्जाम्पल. अब ये पास्ट और प्रेजेंट सेम ही रहेगा एंड आई थिंक फ्यूचर में भी सेम रहेगा. तो ये वो कौन से यूनिक वर्ड्स हैं जो कि कभी चेंज नहीं होते, वो निकालिए, उनको देखिए. जनरली एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टफ नहीं देते ये, क्योंकि वो जनरल इंग्लिश आपकी चेक करना चाहते हैं. वो ये नहीं कि सारे एक्सेप्शन ग्रामर के दे देंगे कि ओहो हो ये 30 मार्क का है कि नहीं है. नहीं, बहुत कम, जहाँ पे आपको एकदम स्कोर बहुत ही हाई करना हो वहाँ पे डाल देते हैं कि चलो अच्छा ये भी पूछ के देख लेते हैं. तो आप देखेंगे कि कुछ बहुत ही सिंपल थे, एक आधा था कि चलो ठीक है यहाँ पे वो ही सेम वर्ड रहेगा. तो वो चीज़ अगर आप चाहें तो थोड़ी ध्यान दे सकते हैं. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग अप्रोप्रिएट कनेक्टिंग वर्ड्स. मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी कनेक्टिंग वर्ड्स की, ठीक है, ताकि आप देख लेंगे कितने प्रकार के होते हैं एंड आप एक दिमाग में रखिए उनको. तो कनेक्टिंग वर्ड्स की मैं लिंक डाल दूंगी, आप उनको देख लीजिएगा. ऐसे ही मैं कंजंक्शंस की भी लिंक डाल दूंगी. सो स्मॉल सर्विस इज ट्रू सर्विस अंटिल इट लास्ट्स. ये तो आपको थोड़ा सा देख के लगाना ही पड़ेगा. मनी दैट इज ईजिली अर्नड इज सून स्पेंट. ही डैश फाइट्स एंड रन्स अवे लिव्स टू फाइट अनदर डे. ही हु फाइट्स and runs away lives to fight another day. Dash we approached the house, we heard the sound of music. यहाँ हो सकता है कि as we approached the house या फिर when भी हो सकता है, but appropriate connecting word as होगा. Okay, अब आ जाते हैं हम अपने conjunctions पे. He bled so profusely that he died. No one knows where he went. We shall fail unless we are industrious. जब तक हम इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग नहीं बनेंगे वी विल फेल, वी शैल फेल. आई डैश आई वर यू आईड कीप क्वाइट. इफ़ आई वर यू आईड कीप क्वाइट. सो अगेन लिंक से आप आइडिया ले लीजिएगा कि ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं एंड इनकी काफ़ी प्रैक्टिस करिए. स्पेसिफिकली आप ना फिल इन द ब्लैंक्स करके ही प्रैक्टिस करिएगा. एंड जब फिल इन द ब्लैंक्स में आप थोड़े से अच्छे हो जाएं तो MCQ करिएगा, क्योंकि MCQ ना थोड़ा टफ हो जाता है. इधर भी देखिए उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया, क्योंकि MCQ इसलिए टफ हो जाता है कि वो इतने सिमिलर ऑप्शंस दे देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. सो पहले आप ट्राई करिएगा फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन या फिर MCQ वाले ट्राई करिएगा. बट यहाँ एग्जाम में उन्होंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जानबूझ के दिया है ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए. अब इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इस पे आ जाते हैं. आपको मैं इसके थोड़े रूल समझा देती हूँ शुरू में ही. पहला तो आपका आ जाता है, इसको कहीं लिख लीजिएगा, जो आपके मोडल वर्ब्स होते हैं ये मेन 3 होते हैं, मे, कैन, मस्ट. एंड ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हुए क्या बन जाते हैं, माइट, कुड. यहाँ पे आप शैल भी डाल सकते हैं, सीधा बन जाता है शुड. मस्ट हो जाता है वुड हैव टू, हैड टू. ठीक है, एक तो ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच, ये है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच. ये सीधे सीधे ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं. दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो कनेक्टिंग वर्ड दैट मैक्सिमम टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम आपका लगेगा ही लगेगा. तीसरी चीज़ जो आपको फोकस करनी है वो है टेंस. आपका मोस्टली टेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने में वही लगेगा. जो टेंस आपका डायरेक्ट में है, अगर आपका यहाँ प्रेजेंट है तो वो ही टेंस आपका मोस्टली इनडायरेक्ट में भी लगेगा. आपका बहुत ज़्यादा टेंस चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, अब आपके आ जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ड्स. वो क्या होते हैं, ये सेड, सेड, आस्क्ड, ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं. अब जैसे सिंपली जो है
सेज का मतलब हो जाता है सीधा सीधा सेड इनडायरेक्ट स्पीच में, ये रहा आपका डायरेक्ट, ठीक है। बाकी कुछ हैं कि जैसे लेट अस, अगर इन डायरेक्ट में अगर लिखा है कि लेट अस डू दिस, तो आप उसको ऐसे कर देते हैं सजेस्टेड या फिर एडवाइज्ड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इन सिंपल वालों को छोड़ के जो कि अलग तरह से ऐसे चेंज हो जाते हैं, परमिशन वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है आपके प्लेस एंड टाइम, ठीक है। प्लेस एंड टाइम में क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी लिस्ट है, आपको कहीं भी मिल जाएगी, नहीं मिले तो आप मुझे बताइएगा। नाउ देन बन जाता है, हियर जो है देयर बन जाता है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे हैं, आपको ईजिली जो है समझ आ जाएगा, ये लिस्ट मिल जाएगी, ना मिले तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अब हम जो है करके देखते हैं। नंबर 1, ही सेड आई शैल गो एज सून एज इट इज़ पॉसिबल। अब ये क्या होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा ही सेड ही शुड या वुड गो as soon as it was possible। अब ये was क्यों हो गया, क्योंकि इधर तो देखिए वो इमिजिएटली उस टाइम की बात कर रहा है, पर जब तक आपने इनडायरेक्ट में उसको रिपोर्ट किया फिर से दूसरे को, तब तक तो वो पास्ट हो चुका था ना। सो इसलिए यहाँ पे ये इट was हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, लेट अस वाला देख लेते हैं, ठीक है। इधर क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि लेटस से आ जाता है आपका सजेशन सीधा सीधा, तो ये क्या बन जाएगा, ही सजेस्टेड दैट दे वेट फॉर द अवार्ड। आप देख रहे हैं टेंस एग्जैक्टली सेम रहा, वेट फॉर द अवार्ड बिल्कुल सेम है। लेट अस जो है यहाँ दे बन गया, सजेस्टेड बन गया, दैट्स इट, और कोई भी डिफरेंस नहीं आया। सो ये कुछ चीज़ आप ध्यान रखें, जब एडवाइस होती है तो क्या क्या में चेंज हो जाता है, वर्ब्स जो हैं कहाँ पे बदलते हैं। इट इज़ पॉसिबल यहाँ प्रेजेंट था क्योंकि इमीडिएटली वो अभी अभी की बात कर रहा था, तो जब तक ऑब्वियसली वो रिपोर्ट होके जाएगा वो चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो आपका पास्ट में हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं लग रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही आस्क्ड रमा टू गो विथ हिम। इनको हमको करना है डायरेक्ट में, आस्क्ड है तो ये ऐसे कर लेते हैं, ही सेड रमा विल यू कम विथ मी। ठीक, अब क्या क्या यहाँ पे चेंज हुआ, कम जो था ये आपका इनडायरेक्ट में वॉज था, सॉरी गो था ना, तो मतलब कम जो है डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में गो हो जाता है। ही आस्क्ड रमा टू गो विथ हिम, ही सेड रमा विल यू कम विथ मी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब डायरेक्ट स्पीच होती है तो आपका एज इट इज़ जैसे स्पोकन होता है वैसे ही लगता है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन है, कुछ भी है, सब लगता है। लेकिन जब इनडायरेक्ट है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल स्टेटमेंट बन जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें हट जाती हैं, आपके क्वेश्चन मार्क सब, ये सब के सब आपके ये अपोस्ट्रोफीज वगैरह सब कुछ हट जाता है। अब ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड अकम्पनी हिम, थोड़ा क्लीन करूँ मैं इसको, अब बोल देंगे हम ही सेड विल यू अकम्पनी मी। ठीक, अब ये क्या हुआ यहाँ पे चेंज, जो वुड है वो विल बन गया वापस। ये ऐसे रहते हैं बड़े, इनके बीच में अगर आपको याद रखना ना, आप ऐसे एरो डाल लें, विल वुड, मतलब कि अगर आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो ये एरो जो है ऐसे चली जाएगी वापस उल्टी। सो वुड आपका यहाँ विल हो गया, क्वेश्चन था क्योंकि आस्क्ड है तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, एंड यू मी ये सारे आ गए जो कि तब बन गए थे ही, इफ़, आई। तो ये सारे चेंजेस एग्जैक्टली के एग्जैक्टली जैसे आप इमेजिन करिए कि
आपको अभी इमीडिएटली कोई पूछ रहा है वो ऐसे लिखे जाएंगे। कुछ चीज़ें बस आपको मेन है कि आप अपने क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन, आपके कोटेशन मार्क्स, इन सबको भूले ना जब आप डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो। इनडायरेक्ट में कर रहे हो तो वो तो बड़ा आसान होता है, सब हटा दो, एक स्टेटमेंट ही लिखना है। अब राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? सारे डब्ल्यू वाले, व्हाट, वाई, हु, व्हेन, सब। सो डैश डिड दे फाइट ईच अदर फॉर, क्या आ जाएगा यहाँ? व्हाट डिड दे फाइट ईच अदर फॉर। बाय डैश वॉज द बुक रिटन, बाय हुम, किसने लिखी थी? तो यहाँ आ जाएगा हुम। पेन का कलर लो। किशोर विल कम व्हेन, dash of these baths will you take, which। अब हम इस पे आ जाते हैं, fill in the blanks spaces with later और latter। इनमें डिफरेंस क्या है? later मतलब बाद में, आफ्टर। latter जो है वो मीन करता है बाद वाला, जबकि later है बाद में। ऑलराइट, सो दोनों में बहुत डिफरेंस है। लैटर का मतलब, लैटर के साथ आता है आपका फॉर्मर। फॉर्मर मतलब जो पहले है, लैटर मतलब जो बाद में है। ओके, बाद वाला लेटर हो जाता है बाद में करेंगे। द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल। अब मेजॉरिटी है तो ये दो ग्रुप्स बन गए ना, मतलब फॉर्मर और लैटर बने कि नहीं बने? एक ये ग्रुप है, एक वो ग्रुप है, तो इसलिए द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द लैटर प्रपोजल। लैटर्स प्रपोजल होना चाहिए वैसे तो यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट देव डन इन द पेपर। चलिए, इज देयर नो डैश न्यूज़ देन लास्ट वीक्स। अब हम ये पूछ रहे हैं कोई बाद पिछली वाली न्यूज़ तो नहीं है, सो यहाँ आ जाएगा आपका लेटर। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखिए ये गलती, इन्होंने अपने पेपर में भी गलती करी हुई। ये इंग्लिश का पेपर है, यहाँ पे ये देखिए क्या हुआ मैं, so bad। fill in the blank spaces with oldest and eldest। अब डिफरेंस क्या है? oldest जो होता है वो होता है पुराना, ठीक है, जबकि आपका eldest होता है सबसे बड़ा, ठीक है। 4 बच्चों में जो 4 साल का है वो भी सबसे बड़ा हो सकता है, बस सबसे पुराना तो नहीं है ना। सो इसी लॉजिक को लगाते हैं। रुस्तम इज़ द डैश ऑफ माई अंकल्स 5 सन्स। सबसे बड़ा है सबसे पुराना? सबसे बड़ा मतलब एल्डेस्ट। द डैश मॉस्क इन द टाउन इज नियर द रेलवे स्टेशन। सबसे बड़ा है सबसे पुराना? द ओल्डेस्ट मॉस्क। सेंस बनाता है ना कि सबसे पुराना वाला जो मॉस्क है, इट इज़ नियर द रेलवे स्टेशन। अब राइट द फेमिनिन जेंडर। देखिए ये तो आपको थोड़े से ना लर्न ही करने पड़ेंगे, इनका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। कॉक का आपका हो जाता है हैन, ऑथर का हो जाता है आपका ऑथर, ये क्या लिख दिया मैंने, ऑथरेस। सिंगुलर फॉर्म अगेन लर्न करने पड़ेंगे। बफलो, शेल्फ, माउस, पोनी। इनके पीछे का वही लॉजिक है। किन किन में जो है वाई जो है वो IES में चेंज हो जाता है, किन में वर्ड ही बदल जाता है, किन में जो है VES आ जाता है। तो ये सारे लॉजिक ही आपको देखने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, और ये बहुत सिंपल होते हैं। एक आध बार आप लर्न कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। अब प्लूरल फॉर्म लगाना है हमको, अगेन देखने पड़ेंगे आपको। एक आध मैं बता देती हूँ, जैसे ये तो आपका डायनमो सीधा सीधा हो जाता है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, बस ऐसा आता है। यहाँ क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। कमांडर इन चीफ्स तो नहीं होगा क्योंकि इन चीफ एक पोजीशन है। कमांडर्स यहाँ हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। इसका अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ तो सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, या फिर सिस्टर इन लॉ। गलत लोग बोलते हैं जब कहते हैं सिस्टर इन लॉज। क्या इन लॉज? इन लॉज कुछ नहीं होता, आपका ये बदलेगा ना, ब्रदर्स इन लॉ, मतलब काफ़ी सारे जो भी हैं ये जीजो वीजो जो भी कहते हैं इनको, मेरे को नहीं पता इनको क्या कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसमें लॉजिक लगेगा ये स्टीरियोज। थीव्स का क्या लॉजिक लगेगा, थीव्स का लगेगा ये पोनीज वाला, थीव्स, ओ थीव्स, ठीक।
तो मेरे घर पे रिलेटिव्स आ गए थे, आई एम सो सॉरी, आई हैड टू टेक अ ब्रेक। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स जो हैं, दीज आर माई डॉग्स, अगर आपको इनकी आवाज़ आई वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स जो हैं, ये पूरी एक लिस्ट होती है, आपको इनको भी लर्न ही करना पड़ेगा। अब लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटो बायोग्राफी। बायोग्राफी होती है किसी की भी लाइफ के बारे में, ऑटो होता है सेल्फ, सेल्फ ही लिखते हैं जब लाइफ के बारे में, तो ऑटोबायोग्राफी हो जाती है वो। अच्छा, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी। दैट कैन बी स्प्रेड बाय टच, contagious. And finally that cannot be seen through, opaque। याद है हमने साइंस में बहुत छोटी क्लास में किया था, opaque, translucent और transparent। इससे बिल्कुल दिखता है, इससे ब्लरी ब्लरी दिखता है, और इससे कुछ भी नहीं दिखता। अब नेक्स्ट, राइट द कलेक्टिव नाउन। अगेन आपको लर्न करना पड़ेगा। कैटल, सेलर्स, इनका कलेक्टिव नाउन क्या है? ये बहुत ही सिंपल होते हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग है। आप देख रहे हैं 2-2 मार्क्स आपको ऐसे ही फ्री में मिल जा रहे हैं। अगेन इंसर्ट अ फ्यू, द फ्यू। इसमें मैं आपको सिंपल रूल बता दूँ, अ और द का जो एक सिंपल रूल होता है वो ये रहता है कि अ जनरल चीज़ के बारे में होता है। अ बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है। अ कैट, दुनिया में इतनी कैट्स हैं, कोई भी। बट जैसे ही मैं बोल दूँ द, ये हो जाता है आपका बहुत ही स्पेसिफिक चीज़। द बॉय मतलब जितने भी बॉय हैं उनमें से मैं किसी एक के बारे में बात कर रही हूँ। द कैट, एक की। तो जहाँ भी इनमें से हमें देखना पड़ेगा कि सॉरी, यहाँ हम किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, वही हमें पकड़ के चलना है। Dash Americans have their offices in Kolkata. A few Americans have their offices in Kolkata. या फिर the few Americans. the नहीं होगा क्योंकि ये एक जनरल बात हो रही है कि कुछ अमेरिकन्स के ऑफिसेज जो हैं कोलकाता में भी हैं। Dash months that he spent in OT did him a lot of good. A few months, यहाँ जनरल बात नहीं हो रही है, स्पेसिफिक बात हो रही है कि स्पेसिफिकली जो उसने महीने ऊटी में काटे वो ही उसके लिए बेनिफिशियल थे। सो यहाँ पे जो है आपके आएगा द, ठीक है। ये जनरल था, जी फॉर जनरल। ये था स्पेसिफिक महीने जो उसने ऊटी में काटे वही उसके लिए अच्छे थे। अगेन सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ इसको। लिटिल, द लिटिल, हमारा है जनरल, द हमारा है स्पेसिफिक। सो हो सकता है कि दोनों में सेम ही चीज़ लगे, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना है। डैश इन्फ्लुएंस दैट ही हैज़ ही यूजेस टू द बेस्ट एडवांटेज। द इन्फ्लुएंस, द लिटिल, क्योंकि जनरल इन्फ्लुएंस जो उसकी है नहीं, जो उसकी स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस है वो उसको अपने बेस्ट एडवांटेज के लिए यूज़ करता है। डैश ग्रेन दे हैड वाज डैमेज्ड बाय सी वाटर। द ग्रेन दैट दे हैड, क्योंकि दे बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ग्रेन भी उनकी जो है स्पेसिफिक होगी। क्यों? क्योंकि वही वाली ग्रेन जो है वो डैमेज हुई है। सारी ग्रेन्स जो हैं, सारी ग्रेन्स जनरल हो जाएंगी, वो वाली सारी डैमेज नहीं हुई हैं, स्पेसिफिक ग्रेन्स ही डैमेज हुई हैं। तो अगेन अ हमारा यूज़ होता है बहुत ही जनरल चीज़ में, द हमारा यूज़ होता है बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ में। करेक्ट करने सेंटेंसेस। अगेन MCQ है, कोई एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। डू नॉट ब्लेम हिम फॉर इट, ये करेक्ट है। डू नॉट ब्लेम इट ऑन हिम हो सकता है, बट डू नॉट ब्लेम हिम, सॉरी ये वाला मैंने, डू नॉट ब्लेम हिम फॉर इट ये होगा, उसको ब्लेम मत करो इस चीज़ के लिए। नॉट ब्लेम इट ऑन हिम कुछ नहीं होता है, ये भी कुछ नहीं होता। नॉट ब्लेम हिम ऑन इट, ऑन हिम कुछ भी नहीं है, ये गलत है। डू नॉट ब्लेम फॉर हिम ऑन इट, ये तो कुछ भी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी। ये आपके कैसे आ जाते हैं? ये आपके फ्रेजल वोकैबुलरी है, फ्रेजेस या फिर फ्रेजल वोकैब। अब यहाँ पे हमको देखना है, अगेन 2 चीज़ें देखनी है। स्पेसिफिक वाला, क्योंकि यहाँ पे द
दोनों एम्प्लॉयड हैं। देखिए द गैंजेस, में गंगा ही बोलूँगी, द गंगा आर अ सेक्रेड रिवर। आर और रिवर एक है, आर तो मल्टीपल के लिए यूज़ होता है, पहली बात एक ही रिवर है, तो हमारा ये यहाँ पे पहले ही गलत हो गया। गेंजस इज अ, गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। देखते हैं, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ये सबसे ज़्यादा सही है। क्यों द आया है? क्योंकि हमारे स्पेसिफिक की बात हो रही है। इज़ आया है हमारा क्योंकि सिंबल एक ही रिवर है, तो मतलब हमारा ऑप्शन सी है सही। तो बहुत सारे आपको इज़, आर, द, सारे आपके लॉजिक्स यहाँ पे, सारे रूल्स यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे कौन सा मेजर है? प्लूरल और सिंगुलर वाली चीज़ सबसे पहले तो ध्यान देनी है, और दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है स्पेसिफिक और जनरल वाली। अब फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, इसमें दो चीज़ें काम आएंगी। एक तो आपकी स्पेलिंग से आपको एलिमिनेट करने की ट्रिक आनी चाहिए कि कुछ तो भाई ऑप्शंस गलत ही हैं, या आप एलिमिनेट कर देंगे तो फिर आपको ईजी हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन है तो उनमें से चूज़ करना काफ़ी बार ईजी हो जाता है। ये पूरा पूरा ही गलत है, तो एक्नॉलेजमेंट की दूर दूर तक स्पेलिंग नहीं होती है, तो नंबर 1 में ये गलत हो गया, ठीक है। अफ्लुएंट देखते हैं, एम्बिशन की स्पेलिंग गलत है, बिस्टो की स्पेलिंग गलत है, ई नहीं आता, मतलब हमारा आंसर अफ्लुएंट ही है। इसमें अगेन सर क्यूटस पता नहीं, मार्केट की स्पेलिंग ये नहीं होती, डिफ्यूजन की स्पेलिंग ये नहीं होती, कैंडर में यहाँ पे ओ के बाद यू आता है, मतलब ये सही है। ट्रबलसम की स्पेलिंग ये नहीं होती है, बोर्डम में यहाँ ई आता है, इंटरप्शन ये सही लग रहा है, फैबुलस की स्पेलिंग अगेन गलत है, यहाँ पे भी आपका ये आ गया। सुपर सेशन पता नहीं है इसका मतलब क्या है, बट हम रुकेंगे यहाँ पे। एग्जैजरेट में डबल एक्स आता है, काउंटरफेट की स्पेलिंग यहाँ गलत है, एक्सेप्शन की भी स्पेलिंग यहाँ गलत है, मतलब सुपर सेशन जो है हमारा सही है। अगेन स्पेलिंग के थ्रू आप एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुँच जाते हैं। ओके, राइट द सिनोनिम्स। अगेन आपको खबरी से जितनी हेल्प मिलेगी ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये सारे हम सिनोनिम्स ही तो पढ़ते हैं हिंदू वोकैबुलरी में। अगर कोई टफ वर्ड है तो मैं उसको आपको उसके सिनोनिम्स के थ्रू ही तो समझाती हूँ ना मीनिंग। तो इसलिए आप प्लीज़ खबरी पे मुझे फॉलो करिए, रोज़ 10 मिनट से कम में आपका हो जाएगा कवर ये। अब बैक का सिनोनिम, बैक है तो यहाँ सीधे बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि गिव अप नहीं होता, शॉर्टन नहीं होता, टेक अवे भी नहीं होता। एक्नॉलेज करना मतलब किसी ने माना कि हाँ ठीक है हमारा ये रोल है, एडमिट करना बहुत क्लियरली होता है, टेक अवे नहीं होता। कंसिडर एक्नॉलेज नहीं होता है, व्हेन यू एक्नॉलेज आप मानते हैं कि आप एक्सेप्ट करते हैं। अगर यहाँ एक्सेप्ट भी होता ना तो भी वो सही सिनोनिम हो सकता होता। कंसिडर तो कतई नहीं है, अडैप्ट भी नहीं है। सीज अगेन स्टिक नहीं है, मोल्ड नहीं है, स्टॉप। अगर आप वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप बहुत ही तेज़ी से पकड़ लेंगे कि भाई स्टॉप, सीज मतलब सीज फायर, मतलब स्टॉप हो गई आपकी फायर। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ऐसे ही बनते हैं, सीज फायर बंद कर दो, क्लीन नहीं है। एंटेल ये थोड़ा टफ था मेरे लिए, लेकिन मैंने एलिमिनेशन के थ्रू करा। इम्पोज मैं इसमें बिल्कुल श्योर नहीं थी, गेट इनटू नहीं है, क्योंकि एंटेल का मतलब होता है कि कंसिस्टिंग ऑफ, ब्रॉडली, ठीक है, अकर भी नहीं है, एक्टिव भी नहीं है। तो इम्पोज यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन के थ्रू ही समझा। अब हम चलते हैं एंटोनिम्स पे। अगेन ये भी आपके कवर हो जाएंगे बहुत ईजीली अगर आप खबरी, सच्ची बता रही हूँ, आधी वोकैबुलरी का तो आपका सोल्यूशन खबरी ही है। सो अफर्म का एंटोनिम याद रहे, एंटोनिम यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए आपको कई बार सिनोनिम भी दे देते हैं, बट हमको सिनोनिम से मतलब ही नहीं है। अफर्म मतलब किसी चीज़ को कंफर्म कर देना एक तरह से, नेगेटिव नहीं होता है इसका। एंटोनिम नेगेटिव एग्जैक्टली नहीं हुआ, नेगेटिव होगा पॉजिटिव का। अफर्म का उल्टा होगा टू डिनाई। आपने किसी को अगर कंफर्म कर दिया तो आप उसको जब डिनाई करेंगे तो वो उसका उल्टा हो गया ना, पावर्टी तो है ही नहीं और नन तो है ही नहीं। तो हमारा आंसर ये है। अपॉइंट का मतलब डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं होगा, अपॉइंट मतलब किसी को आपने रख लिया, किसी को कंफर्म कर लिया। अगेन डिसअपियर नहीं होगा, डिसअप्रूव नहीं होगा, डिसमिस होगा, नन तो है ही नहीं। एलियन, अब एलियन का मतलब जो हम जिसे जानते नहीं है, तो उसका एंटोनिम होता है नेटिव, जिसको हम जानते हैं, जो यहीं का है। एलियन अर्थ के नहीं होते, अर्थ के कौन होते हैं? ह्यूमंस। तो ह्यूमंस हुए हमारे नेटिव, टुगेदर नहीं है, फ्रेंड नहीं है, नन। फ्रेंड का तो एनिमी होता ना भाई,
टुगेदर का होता है आपका अलोन। ऑल्टर, ऑल्टर मतलब चेंज कर दो, ठीक है। चेंज का उल्टा क्या होगा? अनऑल्टरेबल। कई बच्चे बोलते हैं कि अनऑल्टरेबल, लेकिन यहाँ पे रिटेन होगा। अगर कुछ आप चेंज कर रहे हैं तो रिटेन का मतलब होता है नो चेंज, एज इट इज़। बट पता है फिर भी मुझे सोल्यूशन कहीं नहीं मिला। अगर आपको कहीं पे आंसर अनऑल्टरेबल भी दिखता है तो भी आप मुझे बताइएगा। बट अनऑल्टरेबल तब होता है जब यहाँ ऑल्टरेबल लिखा होता। तो ये तो वर्ड ही थोड़े थोड़े अलग है। बट इसमें अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो प्लीज़ आप फिर जो आंसर की अगर आपको मिल जाती है तो उसके साथ जाइए। बट मेरे हिसाब से ये पूरा पूरा रिटेन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। ये आपके कलेक्टिव उनकी आवाज़ें आ जाती हैं। अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। इफ़ अ कैट म्यूज, म्याऊ या म्यूज, लायंस रोर, इफ डॉग्स बार्क, एसेस, आई थिंक इसका था ब्रे। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। बट इनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ये डेली वोकैबुलरी में बहुत कम आती हैं। अगेन प्रेसी है, प्रेसी मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ उसके थ्रू जाइए, आप देखिए टिप्स क्या हैं, उसकी फॉर्मेट क्या है। सबसे सिंपल पार्ट होता है प्रेसी, सच बताऊँ तो। एंड आप उसको फिर अटेम्प्ट करिए एंड इसको भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको भी अटेम्प्ट करिए, इस वीडियो के सहारे से आप सारी टिप्स में ध्यान रखते हुए इसको अटेम्प्ट करिए एंड देखिए कि आप इसको कितनी देर में कर पाते हैं। अगेन टाइम योरसेल्फ, टाइम लिमिट लगाइए। देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है ये करने में, आपकी स्पीड कितनी है, उसको बढ़ाइए विथ टाइम। फाइनली आई होप मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करी हूँ। आई रियली डू होप, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम इस वक्त नहीं है। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा उठ के बीच बीच में रुक के किसी तरह मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे था कि यार इसको बना देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़ 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 प्लीज़। अगस्त ऑनवर्ड्स आपके ऊपर मेरी फुल अटेंशन रहेगी, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि अगला एग्ज़ाम मेरा होगा फिर अक्टूबर में। तो अभी अगस्त और जो सितंबर है आपको बढ़िया टाइम मिलेगा मेरा। बस ये थोड़ा जुलाई मुझे देख लेने दीजिए प्लीज़। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं जो भी नया करती हूँ उन सब की खबर इंस्टाग्राम पे रहती है। टेलीग्राम के मेरे 2 हैं, एक डिस्कशन ग्रुप है और एक चैनल है। चैनल पे सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। डिस्कशन ग्रुप पे हम सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, डाउट्स, पेपर, सब कुछ। मैं काफ़ी पोल्स भी डालती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए। बच्चे मुझे वहाँ टेक्स्ट करके अपनी क्वेरीज भी पूछते हैं। फाइनली खबरी तो बहुत ही ज़रूरी है आपकी वोकैबुलरी के लिए, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है कि आपको डेली प्रैक्टिस उसकी करनी है। यू नॉट बॉर्न विथ इट एंड यू कांट डू इट इन 1 or 2 months। इट्स अ डेली थिंग। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो वहाँ पे आप मुझे जाइए, देखिए। इसकी भी मैं PDF जो है ऑफकोर्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मेरा गोल है एवरी इंडियन विल लर्न इंग्लिश, और वो मैं करके रहूँगी। सो मुझे बहुत सारा प्यार दें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, ज़रूर से। एंड आई सी यू सून, टेक केयर, बाय।